गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्च मंथ फाइनली इतना हर दिन हर दूसरा दिन इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन वगैरह इतना हाई प्रीमियम वगैरह जो भी है। पर फरवरी मंथ का पीएनएल वीडियो शायद स्ट्राइक आ गया तो हम लोग को हटाना पड़ा। पता नहीं, मैं तो किसी का नाम वगैरह भी नहीं लिया था, तो ये वीडियो हो सके तो सेव कर लेना। तो ये मंथ हम लोग फरवरी मंथ से परफॉर्मेंस डबल है एक्चुअली। फरवरी मंथ हम लोग शायद 6.6 लाख या 6.5 लाख के आसपास कमाए थे, और ये महीना अगर चार्जेस निकाल दे तो हम लोग को लगभग 13 लाख से राउंड पकड़ो, 13 लाख के आसपास हम लोग कमा सके। पर ये मंथ एक्चुअली बहुत टफ था। अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल टेंशन देखो बहुत चल रहा है। हाँ, दूसरा दिन पहली बात तो इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन मार्केट देता है। इंडिया विक्स कितना हाई है, लगभग 28 के आसपास चल रहा है, और प्रीमियम ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट मंथ का भी अभी से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब ऑल ओवर देखें तो ये मंथ पूरा अनप्रिडिक्टेबल था, फिर भी हम लोग प्रॉफिट बनाए हैं और परफॉर्मेंस अच्छा किए हैं। देखो, मैं परफॉर्मेंस पे इतना ध्यान नहीं देता कि मैं पिछला महीना 6 लाख कमाया था तो ये महीना मैं उससे अधिक कमाने की कोशिश करूँगा, डबल ट्रिपल करने की कोशिश करूँगा। कुछ भी मैं ऐसा कभी सोचता नहीं, मैं उस प्रोसेस को फॉलो करता रहता हूँ। पर फिर भी टोटल अगर हम लोग देखें तो हम लोग कितना दिन लॉस किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन हम लोग लॉस किए हैं। तो 7 दिन प्रॉफिट हम लोग किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन हम लोग यहाँ पर प्रॉफ़िट किए हैं और 7 दिन लॉस किए हैं, जिसमें से 2 दिन हम लोग ट्रेड नहीं किए हैं। 1 दिन तो मैं अपने सेटअप पे नहीं था, और कल भी मैं अपने सेटअप पे नहीं था, तो कल भी नहीं कर पाए। तो ये देखें तो ये महीना हम लोग को ऑल ओवर ज़्यादा ट्रेडिंग डे भी नहीं मिला। हम लोग को लगभग 17 दिन हम लोग ट्रेडिंग किए, 19 डे हम लोग को ट्रेडिंग डे हम लोग को 19 ट्रेडिंग डे ही मिला, जिसमें से हम लोग 10 दिन प्रॉफ़िट किए, 7 दिन लॉस किए। अगर ऐसा देखें तो एक्यूरेसी अगर हम देखें तो अराउंड हम लोग का कुछ ख़ास नहीं था, 56 या 59 के अराउंड ही निकलेगा। पर फिर भी हम लोग इसी एक्यूरेसी, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ 50-50 एक्यूरेसी तो तुम्हारा मार्केट बना के ही देता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। पर फिर भी अगर तुम एनालिसिस कर लो ठीक से, और मेन तो माइंडसेट का गेम है, रिवेंज ट्रेडिंग, इको ट्रेडिंग वगैरह ना करो, तो 10% एनालिसिस कर लो, बाकी 40% तुम्हारा माइंड कर लेगा, बाकी तुम प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। टोटल कैपिटल हम लोग अगर देखें तो यूज़ करें, क्वांटिटी तो उतना ही था, प्रीमियम हाई की वजह से तुम फिर भी एवरेज कैपिटल 40 लाख पकड़ के चलो। पिछला मंथ तो हम लोग 25 लाख करीब ही यूज़ किए थे, पर इस मंथ थोड़ा सा कैपिटल हाई मान के चलो, क्योंकि प्रीमियम बहुत ह्यूज था। तो 40 लाख कैपिटल यूज़ करके 13 लाख बनाए, तो अराउंड 30 to 33% हम लोग बना पाए। ठीक है, एक्यूरेसी अगर 59 पकड़ के चले तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। मतलब देखो, 100 बात की एक बात, देखो मैं परफेक्ट ट्रेडर तो मैं नहीं हूँ, कोई भी नहीं बन सकता। पर फिर भी पैसा बना रहा हूँ, कुछ भी कर लो पैसा तो बना रहा हूँ। पिछला मंथ भी ग्रीन था, ऐसे नहीं बोला कि अब हर मंथ ही ग्रीन रहेगा। पर रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, चुपचाप लॉस एक्सेप्ट करके चला जाता हूँ। कोई-कोई चीज़ है जो तुम नोटिस कर रहे होगे कि हम लोग का वो पॉजिटिव वे में बिहेव कर रहा है, तभी हम लोग का पीएनएल ग्रीन है। चाहे तुम जितना भी मेरा रिस्क और रिवार्ड को फ़ेवर में नहीं मानो, फिर भी। क्योंकि देखो, वैसे भी ट्रेडिंग में परफेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, डिसिप्लिन ही 99% काम आता है। 7 दिन लॉस हुआ मेरा, 7 दिन लॉस में कभी वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कभी डीके की वजह से हुआ है, कभी ब्रेकआउट वगैरह मार्केट करके दोबारा रिवर्स कर गया, हम लोग का एसएल वगैरह ले लिया। कभी मेरा ही गलती है मान लो, कभी मेरा ही गलती हो गया। पर देखो, जो भी हुआ एक चीज़ फिक्स था मेरा कि मैं चुपचाप लॉस को एक्सेप्ट करके गया हूँ। कभी भी रिकवरी करने का उसी दिन कोशिश नहीं किया। ऐसे नहीं कि दूसरे दिन भी रिकवर करने का कोशिश किया कि याद रखा हूँ ऐसा लॉस हुआ है, वैसा लिया हो ना, रिवेंज ट्रेडिंग का नामो-निशान हम लोग बिल्कुल भी नहीं रखे। देखो, और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये पीएनएल सिर्फ़ मेरा नहीं है, मेरे साथ जितने जन भी जुड़ के रखे हैं टेलीग्राम पे, सबका पीएनएल ग्रीन है। ये सिर्फ़ मेरा पीएनएल नहीं है। लिंक तुमको ऑलरेडी
मैं बोल के रखा हूँ बार-बार, पिछला वीडियो में भी बोला हूँ, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग गेस वगैरह में नहीं, तुक्का में ट्रेड नहीं बनाते, एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं। फिर भी अगर देखोगे तो मैं ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं किया ये मंथ में, सेम स्ट्रैटेजी, सेम एग्जीक्यूशन। हाँ, थोड़ा कंट्रोल पहले से बेटर है, सीख रहे हैं हम लोग। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, जितना प्रॉफिट कर लो मार्केट को तुमको सीखना ही पड़ता है, हर महीना तुमको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी तुम्हारा, अगर सच बोलूँ तो एक्यूरेसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मंथ हम लोग को ये जो पीएनएल है उसका लाइव प्रूफ भी है कि हम लोग कंसिस्टेंसी फॉलो किए हैं, हमेशा भरोसा रखे हैं कि एक लॉस के बाद दूसरा दिन, लॉस के बाद तीसरा दिन प्रॉफिट होगा। नहीं भी होगा तो हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट अनसर्टेनिटी ऐसा बना रहता है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, तो लॉस लेके चले जाते हैं। देखो, मैं एक चीज़ पहले भी बोला था कि अगर सिर्फ 2% पर मंथ भी कंसिस्टेंटली तुम लोग अगर बना लो ना, तो ऑलरेडी तुम मेजॉरिटी ट्रेडर के आगे हो, क्योंकि सब लॉस कर रहे हैं। लेकिन देखो, ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, एक दिन में बड़ा प्रॉफिट, कैसे भी करके बड़ा प्रॉफिट हो जाए। उन लोगों को देखो कंसिस्टेंसी बोरिंग लगता है कि डेली आओ, इंट्राडे में काम करो, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट। और वैसे ही तो पीएनएल ग्रीन में होता है ना, ग्रीन में देखो पीएनएल आएगा कैसे? एक दिन में तो छप्पड़ फाड़ मार्केट नहीं देगा ना, लॉस दे देगा, वो चीज़ ज़रूर हो सकता है। पर कंसिस्टेंसी रखोगे, भरोसा रखोगे ट्रेड पे, प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे ना कि नहीं, धीरे-धीरे बनता है, तो ज़रूर ऐसा पीएनएल ग्रीन आएगा ही आएगा। देखो, कुछ भी बोलो, हाई विक्स था ये महीना, बड़ा गैप अप गैप डाउन मार्केट था। वॉर सिचुएशन तो अभी भी चल रहा है, पिछला अगले अप्रैल महीना क्या होगा मेरे को भी नहीं पता। फिर भी पैसा बन सकता है, ये महीना बना है मतलब अप्रैल महीना में भी बन सकता है। पर कंडीशन क्या है, वही एक ही कंडीशन कि ये तुमको डिसिप्लिन में रहना है। तो देखो, अगर तुम लॉस में हो तो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, ज़्यादा पैनिक मत करो। मैं भी इस महीना में 7 दिन लॉस में था। डिफ़रेंस देखो, मेरे और तुम में डिफ़रेंस बस इतना ही है कि मैं कंट्रोल में रहता हूँ हमेशा। लॉस के चुपचाप लेके चला जाता हूँ। पर तुम 1-2 दिन लॉस हो जाने से तुम्हारा माइंडसेट पूरा बिगड़ जाता है। तुम 100 सवाल 100 जवाब अपने अंदर ही करने लग जाते हो। तुरंत ही क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हो, जो तुम हैंडल नहीं कर पाते हो। और तुरंत ही रिवेंज ट्रेडिंग, ईगो ट्रेडिंग सब तुम्हारा चालू हो जाता है। तो वैसे मत करो, क्योंकि ये मार्केट ना अनप्रेडिक्टेबल है। तुम एक हद तक एनालिसिस कर सकते हो, बाकी सब तुम्हारा माइंडसेट का गेम है। एक चीज़ याद रखो, मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल है पर तुम्हारा डिसिप्लिन वो प्रेडिक्टेबल है। तो देखो, मेरे साथ अगर ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपल सा बात है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो, बार-बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, लालच मत करो। और कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ है जो तुमको मार रहा है, वो है तुम्हारा लालच। हर दूसरे दिन तुमको कुछ बड़ा बना के दिखाना है, और लॉस तुमको चाहिए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉस करता है। तो ये था मार्च महीना का हम लोग का पीएनएल। परफॉर्मेंस अच्छा है। हो सकता है अप्रैल इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस डे टू डे काम अपना करके जाता हूँ। एट द एंड रिज़ल्ट अपने आप ही अच्छा आ जाता है। रिज़ल्ट पे फ़ोकस मैं नहीं करता। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।